प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 9 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये एक भारतीय तमिल राजनेता हैं जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है कुल 39। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 18। तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन है। सबसे पॉपुलर पीएम। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से एक सर्वे में सामने आया है कि पीएम मोदी को लोकप्रियता के मामले में 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस सर्वे में पीएम मोदी के अलावा अन्य देशों के नेता भी शामिल हैं जिन्हें उनसे कम रेटिंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति 8वें पायदान पर हैं, जबकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 6वीं रैंक जो है वो हासिल हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 2001 में मिला था। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था। उपनाम द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड गायक को 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा महेंद्र देव वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था। राजा महेंद्र देव वर्मन प्रथम, इनका संबंध पल्लव वंश से था। आप लोगों ने सुना होगा सिम्हा विष्णु। तो देखिए, सिम्हा विष्णु जो है ना, ये महेंद्र वर्मन का ये प्रथम पुत्र था। सिम्हा विष्णु का पुत्र था महेंद्र वर्मन प्रथम। ये आपको ध्यान में रखना है, इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि लठमार होली का संबंध कहाँ से है। तो मेरे प्यारे साथियों, लठमार होली का संबंध ब्रज के बरसाना गांव से है। कहाँ से? ब्रज के बरसाना गांव से। लठमार होली हिंदू त्योहार होली में मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव शहर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आर्टिकल 32 का संबंध किससे है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 32 का संबंध संवैधानिक उपचार के अधिकारों से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किन पठारों में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किन पठारों में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। काली मिट्टी जाल लावा के व्युत्पन्न हैं। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी हैं। कपास जो हुआ, जैसे गेहूँ, ज्वार, अलसी का बीज, वर्जीनिया तंबाकू और सूरजमुखी। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी।
सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति बीमारी या पद से हटाए जाने की स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। तो ये सारे आर्टिकल जो है इन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने तथा भारत सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1900 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया था? वर्ष 1900 में बिहार में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अनुच्छेद कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 139 में है। तो अनुच्छेद 139 आपका सही आंसर है। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना वर्ष 1973 में आया था। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया ये एक बंगाली भाषा का नाटक है। तवा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चंद्रयान, अगला प्रश्न था कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन क्या था? चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन था 1752 kg। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को घोषित किया था। तो एलन मस्क आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुदर्शन झील ये कहाँ पर स्थित है? तो सुदर्शन झील जो है ना ये गुजरात के गिरनार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के गिरनार में। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से होगा। किससे? भाला फेंक। तो भाला फेंक आपका सही आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 88.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि चंद्रयान 3 से और भी प्रश्न हो सकता है पेपर में पूछ लिए जाएं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। क्या है? विक्रम। और इसका जो वजन है, विक्रम का वजन है, ये तो मैंने आपको बता दिया है 1752 किलोग्राम, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, रोवर ने चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की सतह पर तस्वीर ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, मैं चंद्रयान 2 लैंडर की बात कर रहा हूँ, 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रयान 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? विक्रम साराभाई के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रम और जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, इसका वजन कितना था? इसका वजन था 1471 किलो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए सुदर्शन झील के बारे में। देखिए, सुदर्शन झील जो है ये गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल
पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटे से छोटे जो पॉइंट होते हैं प्रश्नों में उनको जरूर देखते चलिए आप लोग। एक क्वेश्चन एसएससी का हाईलाइट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनवाया गया, तो ये झील ये कहाँ पर बनवाई, सुदर्शन झील जो है ये कहाँ पर बनवाई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है ये गुजरात में बनवाई गई थी। और इसका जो निर्माण है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसका जो निर्माण है ना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था।